एक मित्र ने लिखा है, एक बात कभी कभी सुनने में आती है कि कोई मर गया और फिर उसके शरीर में कोई हरकत हुई। एक बार किसी ने कहा कि उनके किसी प्रियजन की मृत्यु के लगभग आधे घंटे बाद उनका हाथ कुछ हिला या शायद उस मृत व्यक्ति ने हाथ पकड़ लिया। एक और केस था जहां एक पर्सन डेड डिक्लेयर कर दिया गया था, पर किसी को लगा कि शरीर बिना किसी के छुए हिला है, तो लोगों ने फिर से डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने कंफर्म किया कि मृत्यु हो चुकी है। ऐसे केसेस में लोग सोचते हैं कि पता नहीं व्यक्ति सच में मरा है या नहीं, या फिर लोग डर जाते हैं कि कहीं जो मृत आत्मा थी वापस शरीर में तो नहीं लौट आई। इस तरह की बातें भी कही जाती हैं। ये सब क्या है? क्या सच में ऐसा कुछ हो सकता है या सिर्फ ये एक वहम है? कृपया कुछ कहें। वास्तविकता ये है कि हमारी बॉडी की फंक्शनिंग अभी भी शोध का विषय है। रिसर्च चल रही है, उसको समझ रहे हैं, धीरे धीरे उस पर काम किया जा रहा है। और अब हम केवल शरीर ही नहीं कहते हैं, उसको शरीर मन कहते हैं, बॉडी माइंड, वो एक साथ है। अब बॉडी माइंड की तमाम ऐसी प्रक्रियाएं रही हैं जिनको अतीत में मनुष्य नहीं जानता रहा, अनुमान लगाता रहा। आज हम तमाम खोजों के चलते हुए उनको जान चुके हैं, लेकिन फिर भी अभी जानने को बहुत बहुत बाकी है। मेरा चिकित्सकों से बहुत निकट का संपर्क रहा है और मैं उनसे तमाम बातें सीखता भी रहा हूँ, पूछता भी रहा हूँ। तो जो ईमानदार चिकित्सक रहे हैं उन्होंने हमेशा इस बात को एक्सेप्ट किया है कि जो हमारा ज्ञान है अभी वो बड़ा ही सीमित है। तो अब शरीर की जो तमाम प्रक्रियाएं हैं वो अलग अलग ढंग से रेगुलेट होती हैं। जैसे देखें कि मस्तिष्क है, ब्रेन है, तो यूं तो हमारे शरीर की ज़्यादातर प्रक्रियाएं हमारा मस्तिष्क नियंत्रित करता है, ब्रेन कंट्रोल करता है। ब्रेन के तमाम ऐसे हिस्से, तमाम ऐसे पार्ट हैं जो पूरी बॉडी को कंट्रोल करते हैं, माइंड को भी कंट्रोल करते हैं। तो बॉडी माइंड ब्रेन के तमाम प्रोसेसेस से, जो बायोकेमिकल प्रोसेस होते हैं, जैव रासायनिक बायोकेमिकल, उनसे प्रभावित होते हैं। यानी कोई व्यक्ति बहुत प्रेमपूर्ण है, कोई बहुत क्रोधी है, तो ये भी मस्तिष्क के खास हिस्से का सक्रिय या निष्क्रिय होना हो सकता है। और कुछ खास रसायनों का, केमिकल्स का ब्रेन में होना हो सकता है। इस पर एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं। तुम्हारे ब्रेन में वो केमिकल इंड्यूस किया जाए, तुम ज़्यादा क्रोधी हो जाओगे। तुम्हारे ब्रेन में वो केमिकल इंड्यूस किया जाए, तुम ज़्यादा लविंग हो जाओगे। लेकिन क्या ये जो प्रेम है, क्रोध है, केवल केमिकल ही है या कुछ और भी है? तो ये सब रिसर्च का विषय है, क्योंकि चीज़ें टू वे हैं। अगर हम ऐसे सोचेंगे तो ये वन वे हो जाएगा, ये एक पूरा साइकिल है, वर्तुल है। अब शरीर की देखिए तमाम प्रक्रियाएं हैं, तो उनमें जैसा कि मस्तिष्क नियंत्रित करता है, ये तो सब जानते हैं, लेकिन हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड भी बहुत सारी प्रक्रियाओं को कंट्रोल करती है। और ख़ास तौर से तमाम जो मोटर रिफ्लेक्स हैं, यानी कि जो मांसपेशियों की प्रतिक्रियाएं हैं, उनको हमारी स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करती है। अभी तो इसको टेक्निकली समझें, फिर इसको थोड़ा और गहरे में समझेंगे। तो इसको, ये जो फिनोमिना है, ये मेडिकल साइंस से पूरी तरह इस्टेब्लिश है। इसको लजारस रिफ्लेक्स कहते हैं। लजारस वो व्यक्ति था जिसे मान्यता है कि जीसस ने जिंदा कर दिया था, उसी के नाम पर ये फिनोमेना दिया, जिसमें ऐसा लगता है कि मरा हुआ व्यक्ति जिंदा हो गया। तो इसमें होता क्या है कि मस्तिष्क
कि अगर मृत्यु हो चुकी है, यानी कोई व्यक्ति ब्रेन डेड डिक्लेयर कर दिया गया है, फिर भी स्पाइनल कॉर्ड काफ़ी देर तक फंक्शन करती रहती है। यानी कि शरीर की अलग अलग प्रक्रियाएं अलग अलग टाइम ड्यूरेशन में ख़त्म होती हैं। एक ही साथ सब कुछ शरीर में ख़त्म नहीं होता। इसी गुत्थी पर आगे और बहुत सारी बातें पैदा हुई जिनको अभी हम बताते हैं। जैसे बाल और नाखून बढ़ने की बात तो सभी जानते हैं, क्योंकि वो बॉडी का वो रिएक्शन है जो एक ऑटोमेटिक अपने प्रोसेस में चल रहा है और शरीर की मृत्यु होने के कुछ महीनों तक भी चलता रहता है। यानी अगर उस बॉडी को आप छोड़ दें तो बाल और नाखून उसके बाद में भी बढ़ते रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो जिंदा है, वो उस बॉडी पार्ट का अपना ही फंक्शन है। इसी तरह से हाथों का खुलना और शरीर का जो कई बार मुड़ना है हाथों का, ये सब भी स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है। ब्रेन ऑब्वियसली सेंट्रल सर्वर है हर चीज़ का, लेकिन उसके बावजूद भी जैसे कुछ सब सर्वर हमारे पैदा हो जाते हैं, उस तरह से बॉडी में बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं। हमारी पलकों का झपकना, जो पलकों का झपकना है ये भी ब्रेन से अलग है। मुंह का खुलना, अचानक आँखों में आंसू आना, इन सबको ब्रेन से हटकर फंक्शन करने की सुविधा है, क्योंकि इनको बहुत जल्दी रिफ्लेक्स करना पड़ता है और इतने ज़्यादा बायोकेमिकल प्रोसेस की ज़रूरत नहीं है कि हम बहुत सारी प्रक्रिया से गुजरें। हालांकि वो प्रक्रियाएं भी सेकंड्स का टाइम लेती हैं, माइक्रो सेकंड्स का, लेकिन फिर भी अचानक तुम्हारी आँख में कुछ पड़ने वाला है और तुम्हारी आँख को झपकना पड़ता है, खुलना पड़ता है। तुम देखोगे कि जब तुम सीढ़ियाँ उतरते हो, इस उदाहरण को देखें तो कैसे हमारी बॉडी कैलकुलेट करती है कि कितनी फोर्स से हमको स्टेप पर जाना है। ये तब पता चलता है जब आपके अनुमान में स्टेप हो और स्टेप ना हो और आपका पैर उठ गया हो, तो इतना फोर्स रिलीज हो चुका होता है, कई बार आपको फ्रैक्चर भी हो जाता है, टूट जाता है पैर, क्योंकि बॉडी ने रिलीज़ कर दिया। लेकिन ये उस बॉडी का अपना एक अलग प्रोसेस है। जब मोमेंट शुरू हुआ तो जो मोटर रिएक्शन है, मस्कुलर रिएक्शन उस समय चल रहे हैं, वो अपने ही डिफ़ॉल्ट ढंग से उसको कैलकुलेट करने लगते हैं। तो आधे से 1 घंटे तक स्पाइनल कॉर्ड को विदा रवे होने में टाइम आमतौर से लगता है। ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है, एवरेज यही बात कहते हैं। तो उस समय पलकों का झपकना जो कि वहीं से कंट्रोल होता है, वो संभव हो सकता है कि अचानक किसी वजह से, किसी खास ढंग से जो व्यक्ति अभी मृत हो चुका है वो अपनी आंखें झपका दे। तो आंखें झपकते हुए आप देखें तो आप तो लगेगा अरे तो जिंदा हो गया, वापस लौट आया। या आप उसका हाथ पकड़कर अपने हाथ में बैठें, जो कि आमतौर से एक इमोशनल रिएक्शन होता ही है, और अचानक उसकी मुट्ठी बंध जाए, आपको लगे कि उसने आपका हाथ पकड़ लिया। या हाथ सीने पे पड़े, अचानक खुलकर बाहर आ जाएं, या वो किनारे पड़े हैं, अचानक खुलकर ऐसे आ जाएं। तो ये जो दोनों रिफ्लेक्स हैं, ऐसे हाथों का जाना और ऐसे, बहुत नॉर्मल कॉमन है। कई बार ऐसा हो जाता है तो लोगों को लगता है कि वो जिंदा हो गया व्यक्ति, या उनको लगता है कि वो उतनी देर के लिए जिंदा हुआ था, जिंदा नहीं हुआ था। वो केवल सेकेंडरी रिएक्शन था बॉडी का, रिफ्लेक्स एक्शन। फिर कई तरह के ऐसे पॉइजन होते हैं, ऐसे जहर होते हैं, अगर वो व्यक्ति के शरीर में चले जाएं तो बॉडी के तमाम फंक्शन बहुत स्लो हो जाते हैं और वो करीब करीब मृत जैसा हो जाता है। जैसे उसकी धड़कन करीब करीब बंद हो जाएगी, सांसें करीब करीब बंद हो जाएंगी, एक किस्म के बहुत डीप हाइबरनेशन में या एक काइंड ऑफ कोमा में वो चला जाएगा। मेडिकली भी अगर उसको एग्जामिन ऊपर से कोई करेगा तो उसको लगेगा ये व्यक्ति मर गया है, लेकिन वो एक्चुअली पूरी तरह अभी मरा नहीं होता है। अब ये सब चीज़ें रिसर्च में आ रही हैं। तो ऐसे पॉइजन के इम्पैक्ट में भी व्यक्ति को जिंदा किया जा सकता है काफ़ी बाद तक। कई सारे स्नेक्स में ऐसा पॉइजन पाया जाता है जो व्यक्ति को ऐसे ही कोमा की स्टेट में डाल देता है। उसकी हार्ट रेट और ब्रीदिंग पैटर्न सब
कोलैप्स हो जाता है और उसको बाद में ज़िंदा किया जा सकता है अगर हमारे पास सुविधा हो, चिकित्सा हो, टेक्नोलॉजी हो। कभी कभी संयोग से भी ऐसा हो जाता है। तो पूरे विश्व में इन बातों को लेकर बड़े अंधविश्वास भी पले, जैसे कि कुछ लोग ऐसी साधनाओं में लगे रहते हैं कि वो मुर्दों को जिंदा कर लेंगे। कोई आत्मा जैसे कहीं बाहर से गई है, उसको खींच कर ले आएंगे और उसमें डाल देंगे। और सांप के काटने पर भी ये मिथ रहा है कि उसको भी लोग जिंदा कर लेते हैं, ठीक कर लेते हैं मंत्र से और तमाम प्रभावों से, क्योंकि मरा ही नहीं होता है। तो डिपेंड करता है, कभी कोइंसिडेंस और कभी कुछ और। तो ज़्यादातर जो प्रक्रियाएं हैं वो थोड़ी तीर तुक्के वाली होती हैं, क्योंकि कभी किसी को ऐसा ही कोई रिफ्लेक्स, लजारस रिफ्लेक्स दिख गया होगा कि मान लीजिए कोई मृत शरीर रखा है, आप बैठकर चैंटिंग कर रहे हैं, आप ध्यान कर रहे हैं, आप यज्ञ हवन कर रहे हैं, आप कुछ किए चले जा रहे हैं। अब ये हमेशा तो होगा नहीं, इसीलिए इस पर ये बन जाता है कि कभी हो जाता है, यानी कभी हुआ है तो हो सकता है और अचानक व्यक्ति पलकें झपका दे या उसका हाथ खुल जाए। तो सामने प्रोसेस करने वालों को लग सकता है कि हमारे मंत्रों का प्रभाव इतना शायद पड़ा था जिससे ये देखिए घटना घट गई। अब पूरी तरह जिंदा करके तो आज तक कोई ह्यूमैनिटी में रिकॉर्ड नहीं है, कोई किसी को ले आया है, ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो लेकिन मान्यता चलती है, वो कहेंगे नहीं हो सकता है, अगर पलक भी झपकी थी तो संभव है कि हम उसको पूरा जिंदा कर लें। फिर कई लोगों ने ऐसी कहानियाँ भी ऑब्वियसली गढ़ी कि जैसे उन्होंने पूरा का पूरा ही जिंदा कर दिया, हालांकि ऐसा किसी से कोई इनकाउंटर आज तक नहीं हुआ कि ये व्यक्ति मर चुका था और पूरी तरह जिंदा हो गया। जो ऐसे किस्से भी आप सुनते होंगे नियर डेथ एक्सपीरियंस के, वो भी ऐसे ही हैं क्योंकि व्यक्ति मरा ही नहीं होता है। एक ये बात। तो ये अंधविश्वासों का पूरा जगत भी इस पर खड़ा हुआ और न समझने के कारण आज देखिए हम जानते हैं कोमा में गए लोगों को भी हम कितने लंबे टाइम के बाद भी रिवाइव कर लेते हैं। और तमाम ऐसे जो प्राणी हैं उनके बारे में भी आप जानते होंगे कि वो ज़मीन के अंदर दब जाते हैं पूरी तरह। जब उनके जीने लायक मौसम नहीं होता है, वो अपनी सारी फिजिकल फंक्शनिंग को करीब करीब बंद करके ज़मीन में मरे जैसे पड़ जाते हैं और फिर ठीक वक्त पर वो फिर एक्टिव हो जाते हैं, सारे उनके प्रोसेस एक्टिव हो जाते हैं। तो बॉडी माइंड की सीमाएं हैं बहुत ज़्यादा हैं और अलग अलग तमाम चीज़ें अलग अलग ढंग से फंक्शन करती रहती हैं। तो ये लजारस रिफ्लेक्स तो मेडिकल जगत में भी बड़ा रहस्यमय बना रहा और कई बार चौंकाता भी रहा लोगों को, लेकिन जब धीरे धीरे इस पर क्लैरिटी हुई तो ये बात पूरी तरह इस्टेब्लिश हो गई और पूरी तरह लोगों को समझ में आ गई कि ये ऐसे ही होता है और कोई भी पूरी तरह मरने के बाद जिंदा नहीं होता, वापस नहीं लौटता। आज तक कोई नहीं लौटा।